हुआ है। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। 10वां श्लोक। 10वां श्लोक प्रारंभ करना है। संबंध पढ़ लेते हैं पहले श्लोक का। एक एक गुण मनुष्य पर कैसे विजय करता है, इसको अब इस श्लोक में बताएंगे कि ये तीनों गुण किस प्रकार से मनुष्य पर विजय करते हैं, वो बताने वाले हैं। रजस्तमास्ति भी भूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। व्याख्या। रजोगुण की और तमोगुण की वृत्तियों को दबाकर सत्व गुण बढ़ता है। सत्व गुण जो है वो रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियों को दबाकर ऊपर बढ़ता है। अर्थात रजोगुण की लोभ प्रवृत्ति, नए नए कर्मों का आरंभ, अशांति, स्पृहा, सांसारिक भोग और संग्रह में प्रियता आदि वृत्तियां, और तमोगुण की प्रमाद, आलस्य, अनावश्यक निंद्रा, मूढ़ता आदि वृत्तियां, इन सबको सत्वगुण दबा देता है। जैसा कि मैंने पहले पर बताया था कि जो व्यक्ति सतोगुणी हो जाता है, जैसे साधु संत महात्मा, तो उनके अंदर नींद अपने आप ही बहुत कम हो जाती है। उनको नींद की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मतलब कुछ तो ऐसे संत महात्मा होते हैं जो सोते ही नहीं, और अगर सोते हैं तो 2 घंटा 3 घंटा बस, इससे ज्यादा उन्हें निंद्रा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ऐसे संत अभी है, वर्तमान में भी ऐसे संत है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे से ज्यादा कभी नहीं सोए, आवश्यकता ही नहीं पड़ती सोने की। जो निरंतर भगवान के, जो 24 घंटे वाली बात जो बोलते हैं ना हम, 8वां याम जो भगवान का भजन, भगवान का सुमिरन कर रहा होता है, क्योंकि निंद्रा की आवश्यकता उस व्यक्ति को कब पड़ती है? जब उसकी इंद्रियां इस संसार के काम में, संसार का चिंतन करते हुए थक जाती है। ऐसे समझ लीजिए, संसार का चिंतन कर रही है, संसार के चिंतन में वो मतलब अशांत है, अतृप्त है, संतुष्ट नहीं हुई, थक गई है, अब उन्हें विश्राम की आवश्यकता है। इस वजह से व्यक्ति नींद लेता है, और नींद में फिर उसको जो है, जब वापस से उठता है तो कैसा लगता है? बिल्कुल फ्रेश, कि हाँ बिल्कुल वापस आराम मिल गया, क्योंकि वो इंद्रियों को उतना घंटा आराम मिल गया, उनकी इंद्रियों को उतने घंटे आराम मिल गया। और जो शारीरिक क्रम करता है, क्रिया करता है, मजदूरी वगैरह, तो उसको भी निंद्रा की आवश्यकता होती है, तो वो भी सो जाते हैं। पर जो भगवान का भजन करने वाले संत महात्मा जो होते हैं, क्योंकि उनकी इंद्रियां वैसे ही भगवान के भजन से ही इतनी तृप्त हो जाती है कि नींद की आवश्यकता नहीं पड़ती। आगे। और अंतःकरण में स्वच्छता, निर्मलता, वैराग्य, निष्प्रियता, उदारता, निवृत्ति आदि वृत्तियों को उत्पन्न कर देता है। और जो सत्वगुणी व्यक्ति होता है, उसके भाव कैसे होते हैं? वो उदार हो जाता है, उसके मन में ना दूसरों के प्रति करुणा आ जाती है, लोगों के हित का सोचता है कि नहीं? इस प्रकार से रजः सत्वम तमश्चैव, सत्व गुण की और तमो गुण की वृत्तियों को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। रजोगुण कैसे बढ़ेगा? वो सतोगुण और तमोगुण की वृत्तियों को दबाकर आगे बढ़ेगा। सतोगुण कैसे बढ़ रहा था? वो रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियों को दबाकर आगे बढ़ रहा था। अब वो रजोगुण बढ़ेगा सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर। अर्थात सत्वगुण की ज्ञान, प्रकाश, वैराग्य, उदारता आदि वृत्तियां, और तमोगुण की प्रमाद, आलस्य, अनावश्यक निंद्रा, मूढ़ता आदि वृत्तियां, इन सबको रजोगुण दबा देता है। इन सबको दबा देता है, और अंतःकरण में लोभ प्रवृत्ति, आरंभ, अशांति, स्पृहा आदि वृत्तियों को उत्पन्न कर देता है। रजोगुणी व्यक्ति मैंने बताया था, ये तो पानी तो यहाँ है। व्यवस्था करनी, घटी मतलब घर में पीना है, मतलब शांति है। चलिए आगे। तो जो मैंने बताया था कि जो रजोगुणी व्यक्ति होता है, रजोगुणी व्यक्ति में मुख्यता किसकी होती है? संग की। मतलब वो नवीन कर्म करते रहना चाहता है। तो अब नवीन कर्म कर रहा है तो कोई ना कोई इच्छा होगी, तो कामनाएं उसके अंदर होती है, उसके मन में तृष्णा, इच्छाएं भरी हुई होती है। अब इच्छा है, कामना है, तो लोभ आएगा। तो लोभ प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है जो रजोगुणी होता है, नवीन कर्म करते रहना चाहता है। इस प्रकार वैसे ही सत्व गुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। अब तमोगुण किनको दबाकर बढ़ेगा? बाकी दोनों को।
हाँ अर्थात सत्व गुण की स्वच्छता, निर्मलता, प्रकाश, उदारता आदि वृत्तियां और रजोगुण की चंचलता, अशांति, लोभ आदि वृत्तियां, इन सबको तमोगुण दबा देता है। और अंतःकरण में प्रमाद, आलस्य, अति निंद्रा, यहाँ पे बार बार निंद्रा नहीं आ रहा है, अति निंद्रा, जितना जरूरी है उतना तो व्यक्ति आवश्यकता के अनुसार तो सोएगा, उसके अलावा अनावश्यक निंद्रा, अति निंद्रा, मूढ़ता आदि वृत्तियों को उत्पन्न कर देता है। ये तमोगुण का प्रभाव है। सतोगुण का प्रभाव क्या था कि सतोगुण किनको दबा देता है? रजोगुण और तमोगुण को। रजोगुण का प्रभाव है कि वो सतोगुण और तमोगुण को दबा देगा, और तमोगुण सतोगुण और रजोगुण को दबा देता है। दो गुणों को दबाकर एक गुण बढ़ता है। होते तीनों हैं, होते तीनों है। हर व्यक्ति में संसार की सारी वस्तुएं तीनों गुणों से मिलकर बनी है। पर जिसका जो ज्यादा प्रभाव हो उसको दबा देता है, छोटा वाले को। बाकी तीनों गुणों में से होता क्या है? कोई एक गुण मुख्य होता है, वो दबा देता है उन सबको। 70-80% कोई है, दूसरा कोई 10% दूसरा है, 20% कोई है, या फिर 60% कोई है, इस प्रकार से। तो एक गुण मुख्य होता है, बाकी दो गुण गौण होते हैं। आगे, बड़ा हुआ गुण मनुष्य पर विजय करता है। अब जो तीनों में से जो गुण बढ़ा है वही मनुष्य पर विजय करेगा, उसी का प्रभाव उस मनुष्य पर दिखाई देगा। सतोगुण अगर व्यक्ति में बढ़ा हुआ है तो सतोगुणी व्यक्ति दिखाई देगा, उसके अंदर सतोगुण दिखाई देंगे। दोनों को दबा, अब दोनों को दबा दिया तो विजयी कौन हुआ? सतोगुणी हुआ। और फिर उस व्यक्ति के ऊपर कैसा प्रभाव दिखाई देगा? सतोगुणी तो दिखाई देगा। अभी कलयुग में मतलब तमोगुण की बहुत ज्यादा है। हाँ तो प्रधान तो वो ज्यादा देखा। कलयुग में तमोगुण की प्रधानता है ऐसा? हाँ वो तो है, पर सब तमोगुण। हाँ आजकल तमोगुण ज्यादा फैल रहा है, क्यों नहीं? पर ये तो है कि तमोगुण हमेशा से है। तमोगुण, अभी जैसे कल क्या बात हुई थी कि तमोगुण मतलब बांधता नहीं है, उसका स्वरूप ही ऐसा है कि व्यक्ति खुद ही मतलब बंध गया। सतोगुण तो फिर भी सुख और इनकी इच्छा से, सतोगुण में व्यक्ति क्यों बंध रहा है? सुख और ज्ञान की इच्छा से, यानी वो मुझे ये सुख मिलता रहे। रजोगुण में कैसे बंध रहा है? संग, कि मैं ये कोई ना कोई कार्य करता रहूं, कोई ना कोई संग करता रहूं। पर तमोगुण में वो ये नहीं सोचता कि मैं सोता रहूं। तमोगुण में तो खुद ही व्यक्ति बंध जाता है, तमोगुण नहीं बांध रहा। तमोगुण का तो स्वरूप ही ऐसा है। रजोगुण का स्वरूप नहीं था संग करने का, पर रजोगुणी होकर व्यक्ति खुद उसको पकड़ लिया। सतोगुण का संग, सतोगुण का नहीं था ये रूप ऐसा, पर तमोगुण का तो स्वरूप ही ऐसा है कि वो व्यक्ति को बांध देता है। ये हमेशा से चला आ रहा है। द्वापर युग में दुर्योधन और ऐसे जो कौरव थे ये तमोगुणी तो थे, ये सतोगुणी होते तो क्या इस प्रकार का कर्म करते, ऐसी क्रियाएं करते? त्रेता युग में रावण और जो लंका के लोग थे वो भी ऐसे ही थे ज्यादातर, विभीषण जी और उनको। हाँ, तो तीनों गुण तो सभी युगों में हमको देखने को मिले हैं। अभी कलयुग में भी ऐसा है, पर कलयुग में भी सतोगुणी व्यक्ति भी है, तमोगुणी भी है, रजोगुणी भी है, तीनों का हाँ सभी तरह से चल रहा है। ये है कि हाँ कलयुग में थोड़ा पाप की प्रधानता ज्यादा है, इसलिए सतोगुणी कम। हाँ इस वजह से आपको थोड़ा दिखाई कम देंगे, तमोगुण मुख्य से दिखाई दे जाता है, तमोगुणी ज्यादा दिखाई देंगे, तो वो जरूर है। बाकी तो आपको सभी प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे। बाकी ऐसा नहीं है कि कलयुग है तो अब सबको तमोगुणी होना ही पड़ेगा, नहीं, ये मेरे हाथों में। मैं तमोगुणी होना चाहता हूं, अगर मैं तमोगुणी, ऐसे में पदार्थ भोजन भी 3 प्रकार का होता है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। अब जो तमोगुणी पदार्थ, तमोगुणी भोजन का तामसिक भोजन खा रहा है, तामसिक भोजन कैसा हुआ? मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, ये सब तामसिक में आते हैं, एक राशि है ना। और तामसिक में एक और आता है कौन सा? बासी भोजन। और एक और है जिसका हम लोग ध्यान नहीं देते, पर आपको ध्यान देना चाहिए। आज बात निकली है तो मुझे याद आ गया, क्या? झूठा। झूठा भी भगवान ने तामसिक ही बताया है। झूठा भोजन, झूठा भोजन भगवान ने तामसिक ही बताया है। गीता के 17वें अध्याय के 10वें श्लोक में अभी आगे आएगा कि तामसिक भोजन कौन कौन से हैं। एक तो ये मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन तो होता ही है, हम जानते हैं। एक अध पका भोजन, बासी भोजन, और उच्चिष्ट। उच्चिष्ट मतलब होता है झूठा भोजन। इसीलिए बोलते हैं कभी किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए, पर आजकल तो सब झूठा ही खा रहे हैं, एक ही थाली में, एक ही में खा रहे। गलत है वो, झूठा ही खा रहे, गलत है वो। तामसिक तमोगुण को ही बढ़ाता है। ये सब तामसिक भोजन में आता है। रजोगुणी, राजसिक भोजन कौन सा होता है? जो रजोगुण को बढ़ाता है वो राजसिक भोजन, उसमें जिसमें तेल,
मिर्च मसाले ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा स्वाद, नमक मिर्च मसाले जिसमें ज़्यादा होते हैं, वो रजोगुणी होता है। और सतोगुणी भोजन फल या सब्जियाँ, बस नॉर्मल, मीठा। हाँ, उबली हुई सब्जियाँ समझ लीजिए। अभी सब्जी बन रही है तो कोई बहुत ज़्यादा नमक मिर्च नहीं, सतोगुणी सात्विक भोजन दिखाई देता है, वो सात्विक भोजन होता है। अब जो व्यक्ति जिस प्रकार का भोजन ज़्यादा खा रहा है उसके अंदर वैसा ही गुण बढ़ने लगता है। अगर किसी व्यक्ति को सतोगुणी होना है तो सबसे पहले अपने आहार से शुरुआत करें। आहार अगर सतोगुणी कर रहा है, सात्विक भोजन खा रहा है, तो सतोगुण उसके अंदर धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। पर कोई व्यक्ति अगर तामसिक आहार खा रहा है तो फिर थोड़ा दिक्कत वाली बात है। ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं है। देखो ये भी मैंने देखा है कई लोगों में कि जो सात्विक भोजन कर रहे हैं, मतलब प्याज लहसुन भी नहीं खाते, नॉनवेज वगैरह नहीं खाते, उसके बावजूद थोड़े गुस्सैल हैं, ऐसा प्रवृत्ति भी देखी गई है। और ऐसा भी देखा गया है कि हाँ, जो तामसिक भोजन भी कुछ पूरी तरीके से तो नहीं, पर कुछ प्रकार से कोई तामसिक भी खा रहा है तो भी व्यक्ति थोड़ा सा, मतलब थोड़ा धैर्यवान है, थोड़ा गुस्सैल तो नहीं है, शांत व्यक्ति होता है, पर ज़्यादा नहीं। प्रभाव तो उन भोजन का व्यक्ति पर पड़ता ही है। तामसिक भोजन कर रहा है तो तमोगुण की प्रवृत्ति बढ़ेगी ही बढ़ेगी। बस जैसा खाया अन्न वैसा बने, बस जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, वही वाली बात है। भोजन का तो व्यक्ति पर प्रभाव बहुत जोर से पड़ता है, ऐसे समझ लीजिए, बहुत जोर से पड़ता है। भोजन पे का तो व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखना अब तो आदि बफेट में झूठा ही खाना, झूठा ही है, मैं इसलिए नहीं। आगे, परंतु भगवान ने यहाँ उल्टा क्रम दिया है, अर्थात तो पहले बांधने की बात कही, फिर विजय करना कहा, और फिर दो गुणों को दबाकर एक का बढ़ना कहा। ऐसा क्रम देने का तात्पर्य है, पहले भगवान ने दूसरे श्लोक में बताया कि जिन महापुरुषों का प्रकृति से संबंध विच्छेद हो चुका है, यानी अब संसार से कोई संबंध नहीं रहा, शारीरिक रूप से नहीं, आध्यात्मिक मानसिक रूप से। हो सकता है शारीरिक रूप से तो कोई गृहस्थ हो, घर परिवार की सेवा कर रहे हो, सारे कर्म कर रहे हो, ऐसा नहीं संन्यास ले लिया, वो नहीं। वे महासर्ग में भी उत्पन्न नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते, कारण कि महासर्ग और महाप्रलय दोनों प्रकृति के संबंध से ही होते हैं। परंतु जो मनुष्य प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेते हैं उनको प्रकृतिजन्य गुण बांध देते हैं। प्रकृति से संबंध, शरीर से संबंध बनेगा तभी आपका इन तीनों गुणों से संबंध बनेगा। इस पर स्वाभाविक ही यह प्रश्न होता है कि उन गुणों का स्वरूप क्या है और वे मनुष्य को किस प्रकार बांध देते हैं। इसके उत्तर में भगवान ने 6 से 8वें श्लोक तक क्रमशः सत्व, रज और तम तीनों गुणों का स्वरूप और उनके द्वारा जीव को बांधे जाने का प्रकार बताया। इस पर प्रश्न होता है कि बांधने से पहले तीनों गुण क्या करते हैं। इसके उत्तर में भगवान ने बताया कि बांधने से पहले बढ़ा हुआ गुण मनुष्य पर विजय करता है। बांधने से पहले वो उस मनुष्य पर विजय करेगा कि तीनों गुणों में से कौन सा गुण बढ़ेगा, और जो बढ़ेगा अब वो विजयी हुआ, अब वो उसको बांधेगा। आगे, तब उसको बांधता है। अब प्रश्न होता है कि गुण मनुष्य पर विजय कैसे करता है। इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि दो गुणों को दबाकर एक गुण मनुष्य पर विजय करता है। इस प्रकार विचार करने से मालूम होता है कि भगवान ने 6 से 10वें श्लोक तक जो क्रम रखा है वह ठीक ही है। परिशिष्ट भाव, जो गुण बढ़ता है उसकी मुख्यता हो जाती है और दूसरे गुणों की गौणता हो जाती है। अभी बताया था, अब जो गुण बढ़ गया है वो मुख्य गुण हुआ और बाकी दोनों गुण गौण हो गए। यह गुणों का स्वभाव है। अब 11वां श्लोक कल प्रारंभ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गुसाई जी की जय, श्री विठल नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे पूछरी के लोटा की हुप हुप प्यारे। हरिओम।